आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी इंडिया स्टॉक की। प्राइस की बात करें 2310 रुपये के आसपास अप डाउन होता हुआ देखने के लिए मिला है रिसेंटली। कल किस रेंज में मैं इसको बाय करने वाला हूं, क्या मेरा एचएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, प्रॉपर विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि अपनी हर एक वीडियो में विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि डेली आपको हमारे इस चैनल पे 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते रहते हैं। बेस्ट क्वालिटी के ही आपको यहाँ पर क्यों देखने के लिए मिलते हैं, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न भी बता देता हूँ। जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, जिस व्यू के साथ में, उस स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में। इसीलिए आपको हमेशा इस पर आपको बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए, ऑलमोस्ट देखा जाए सभी में हमको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपको लगता होगा जो मन में आ रहा है वो इस वीडियो में आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रूफ के लिए आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। जब मैंने वीडियो बनाया था उन सभी स्टॉक का उस टाइम पे क्या प्राइस था और आज की डेट में आपको क्या प्राइस देखने के लिए मिला है, तो प्रूफ के लिए उन सारी वीडियो को जाके देखिएगा ताकि आपको 100% ट्रस्ट हो जाए। इस चैनल पे आपको केवल बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक बताए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो अब भी इसका प्राइस देखते देखते 2310 से यहाँ पर इसका प्राइस अब हमको देखने के लिए मिला है 2320 रुपये के आसपास। तो कल किस रेंज में हम इसको बाय करने वाले हैं, इसको ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, चैनल ग्रो करेगा। और साथ ही साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। अब आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे आपको कम बेनिफिट होगा। अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है इसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। इससे आपको ये है, अगर किसी भी स्टॉक में अच्छा मूव आने वाला है, किस स्टॉक में तेज़ी आने वाली है, किस स्टॉक को इग्नोर करना है, कौन से सेक्टर में 1 महीने 2 महीने के लिए तेज़ी आ सकती है, तो बहुत सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही साथ किस कंपनी का क्वार्टर बनकर रिजल्ट अच्छा आने वाला है, किसका बेकार आने वाला है, तो ये सारी अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम जब भी मिलेगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा था तो उन सभी को अपडेट मिलेगा होगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको वेदांता स्टॉक बाय करने के लिए बोला था 300 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट देखा जाए तो वहाँ पर हमको टारगेट देखने के लिए मिल गया है। कल मैंने एक स्टॉक आपको प्रोवाइड किया था तो उसमें भी हमको ऑलमोस्ट 3% का अपसाइड के लिए अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम तभी मिलेगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक क्लियर कट आपको मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वहाँ से हमको 9% का फॉल देखने के लिए मिल गया है। तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इसलिए आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर इसके चार्ट को रेट करेंगे, अगर किस टाइप का हमको प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ कहीं का आ रहा है। ये आपको एक रेंज बता देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3000 के आसपास का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद में सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आपका क्लियर कट यहाँ कहीं का आ रहा है। ये आपका निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2500 रुपये के आसपास का। ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि देखिएगा इसका प्राइस यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से तो अच्छा मूव दिया था, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए प्राइस अपसाइड के लिए मूव देते हुए जा रहा था। और यहाँ कहीं पर 3000 के आसपास इसके प्राइस ने क्या किया, यहीं पर गया, अगेन यहाँ से फॉल किया, थोड़ा अगेन ऊपर गया, फिर फॉल किया। तो उसने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर रखा था। वो रेंज हमारा था 2500 से लेकर 3000 के आसपास। ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था पहले। और जैसे ही इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया वहाँ से हमको तगड़ा इसमें फॉल देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया 2500 के आसपास, और वहाँ से हमको ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ तक का फॉल देखने के लिए मिला है 1245 रुपये के आसपास का। तो हमको बड़ा फॉल देखने के लिए मिला है। और इसके बाद में यहीं से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते ही इसके प्राइस में हमको अच्छा मूव देखने के लिए मिला। अब हायर हाई हायर लो को पैटर्न बनाते हुए इसका प्राइस अप साइड के लिए मूव दे रहा है। अब देखिएगा पहले इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो कि अब बन गया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है, पहले ये सपोर्ट था, ठीक है। प्राइस ने कहाँ से उठना स्टार्ट किया, अब साइड के लिए मूव आया, तो ये अब रिसेंट इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 1250 रुपये के आसपास का। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होने वाला है, 2500 के आसपास का। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ कहीं का आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर्स निकल के आ रहा है। तो 2500 के आसपास का आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस लेवल मान के चल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से तो इसका प्राइस हायर लो का पैटर्न बनाते हुए अपसाइड के लिए मूव दे रहा है। चार्ट हमने ओपन कर रखा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर ये कैंडल जो बना है ऑलमोस्ट देखा जाए 2063 से यहाँ पर जो मूव आया ऑलमोस्ट यहाँ कहीं तक का इसने हाई लगाया 2363 रुपये के आसपास का, और अब इसका प्राइस कहाँ पे आ गया है, 2300 रुपये के आसपास। अगेन अब हम यहाँ पर चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है 2300 रुपये के आसपास का। ये देखिएगा यहाँ कहीं का ये इसका अभी रिसेंटली रेजिस्टेंस लेवल निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूव आया है, आज जो मूव आया, तो यहाँ कहीं पर इसका प्राइस क्या है और वहीं से हमको फॉल आते हुए देखने के लिए मिला है। अब इसके प्राइस ने यहाँ पर कहाँ तक का लो मारा है, इस कैंडल ने यहाँ तक का लो मारा है ऑलमोस्ट 2285 रुपये के आसपास का। क्लियर कट यहाँ से एक अच्छा मूव हमको देखने के लिए मिला है। यहाँ पर प्राइस ने कुछ टाइम के लिए टाइम बिताया था, क्योंकि यहाँ पर भी इसका कम टाइम फ्रेम पे, अब हम यहाँ पर चार्ट को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, और इससे पहले इसने यहाँ पर टाइम बिताया और जैसे इसको ब्रेक किया हमको अच्छा मूव इसको देखने के लिए मिला है। तो अब हमको क्या करना है, अब तक हमने सारा कुछ यहाँ पर इसको चार्ट को रीड किया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखा था। अब हमको क्या करना है, इसके प्राइस में इतनी अच्छी तेज़ी तो आ गई, अब क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। तो देखिएगा कल अगर इसका प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर कल इसका प्राइस गैप डाउन ओपन होता तो उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ किस रेंज में हम इसको बाय करके चल सकते हैं। क्लियर कट पर्सनली मैं इसको बाय करने वाला हूँ इस रेंज में। इस रेंज में मैं कल इसको बाय करूँगा। गैप अप ओपनिंग देता है तब भी बाय करूँगा, गैप डाउन ओपनिंग देता है तब भी मैं इसको बाय करूँगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो क्लियर कट हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर इसने यहाँ कहीं पे रेंज बता देता हूँ आपको, थोड़ा और हम इसको जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। इसने इस रेंज में यहाँ पर देखिएगा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद में जैसे ही इसने इसको ऊपर गया तो यहाँ से हमको अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। अब ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट देखा जाए 2040 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक का मान के चल सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 2040 से 2060 का। ये हमारा सपोर्ट लेवल है जो कि एक रेंज के अंदर है। बाकी क्लियर कट देखिएगा जैसे ही इसने यहाँ कहीं से सपोर्ट लिया, अप साइड के लिए अच्छा मूव आया। अब मूव आने के बाद में इसने टाइम बिताया। अब टाइम बिताने के बाद में जैसे ही इसने रेंज को ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट देखा जाए टाइम इसने यहाँ कहीं पे बिताया है 2140 रुपये के आसपास, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया हमको यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिली। तो डेफिनेटली जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो यहीं कहीं का आ रहा है, इस रेंज का। तो 2100 के आसपास का हमारा यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो अब हमको एंट्री किस रेंज में लेना है, एंट्री हमको लेना है 2250 से लेकर 2300 के रेंज में। स्टॉप लॉस हमारा क्लियर कट यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए 2100 का निकल के आ रहा है। अब टारगेट की बात करें तो डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट आपको दिख रहा है जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 2500 के आसपास। तो यही हमारा इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, और ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है 1 दिन या 2 दिन तो
डेफिनेटली हमको यहाँ पर अच्छा मूव आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर 2700 रुपये का है, और फाइनल टारगेट की बात करें तो जो इसका हाई है वहीं का हमारा फाइनल टारगेट निकल कर रहा है 3000 के आसपास का। तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर मूव देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर बाय करूँगा, इसको इन्वेस्ट करूँगा इसमें। तो हमारा शॉर्ट टाइम के लिए जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 2500 का, सेकंड टारगेट हमारा 2700 के आसपास का। 2500 के आसपास यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखूँगा। अगर 2500 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा था तो उसमें हमको अच्छी तेज़ी आती हुई देखने के लिए मिल सकती है। 2700 का टारगेट ओपन होगा, 2700 को ब्रेक करेगा डायरेक्टली हमको 3000 के आसपास भी इसका प्राइस आते हुए देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में हमको डिसाइड करेंगे हमको प्रॉफिट बुक करना है या फिर कंटिन्यू होल्ड करना है। फिलहाल के लिए जो भी इस स्टॉक से रिलेटिव मेरा व्यू था वो व्यू मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसी व्यू के साथ में इसमें कल मैं एंट्री बनाऊंगा, और आपका भी इस स्टॉक से रिलेटिव जो भी डाउट होगा आई होप यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें।